बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी के हवाले से चंद बातें। शादी के बाद के लिए नसीहत। शौहर के लिए सच बनकर रहें। परफ्यूम, माउथ वाश वगैरह का इस्तेमाल रूटीन में करें। नेल पॉलिश रिमूवर भी पास रखें ताकि नमाज से पहले नेल पॉलिश उतार कर वज़ू किया जा सके। शादी के बाद की ज़िंदगी की गहमा गहमी में अपनी नमाज़ों को ना भूलें। औरतों को पसंद नहीं आता कि शौहर अपनी माँ पर या बहनों या भांजियों भतीजियों पर खर्च करे। इस बात को कभी इशू मत बनाएं। अगर वो आपकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात अच्छे से पूरी कर रहा है तो इसकी फैमिली पर इसे खर्च करने से मना ना करें। एक तो वो मानेगा भी नहीं, लेकिन आप अपनी इज्जत ज़रूर गंवा बैठेंगी। इसकी नज़र में भी और ससुराल की नज़र में भी माजी में कभी किसी के लिए लतीफ़ जज्बात रखती हों या किसी ने आपसे इजहार मोहब्बत किया हो या प्रपोज़ करना चाहा हो, इन सब बातों के बारे में तफसीलात शौहर को बताने की ज़रूरत नहीं। वो आपका माजी था, ख़त्म हुआ। उसको अपने हाल और मुस्तकबिल के में साथ घसीटने की ज़रूरत नहीं। आप अपने शौहर से वफ़ादार हैं, इतना काफ़ी है। 24 घंटे शौहर के सर पर सवार रहने की ज़रूरत नहीं। उसको स्पेस दें। उसको ये ना लगे कि शादी करके कैद हो गया है। अपने शौहर और ससुराल के सामने अपने मैके का भरम रखें। अगर मैके में अपनी भाभीयों से कुछ अनबन हो या किसी और के साथ मसले मसाइल हों तो भी शौहर को इन सिलसिलों में मत डालें। बिल्कुल इसी तरह मैके के सामने ससुराल का भरम रखें। मैका ही नहीं, दोस्तों के साथ भी ससुराल को टॉपिक बनाकर गीबत मीटिंग को आदत ना बनाएं। कुछ बताना ज़रूरी हो जाए तो किसी ऐसे को बताएं जो आपका खैर ख्वाह हो और आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता हो। रोज़ अम्मा को फ़ोन करके अभी अभी तवे से उतरी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म रिपोर्ट देने से मैंने घरों में बहुत मसाइल को जन्म लेते देखा है। इसलिए बिला नागा बात करनी ज़रूरी नहीं। और उदासी या परेशानी वाले मूड में तो बिल्कुल बात ना करें। नॉर्मल हो जाने के बाद बात करें। छोटी मोटी बात को इग्नोर कर दें। हर बात पर मुहाज खड़ा ना करना होता है, नहीं करना होता है। और जो बात वाकई ही बर्दाश्त ना कर सकें उसे पहले दिन भी बर्दाश्त ना करें और तहज़ीब के दायरे में रहकर और हिकमत के साथ कह दीजिए। सबसे अहम चीज़ दुआ। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला तो अपने हैं, इनसे बात कहने में क्या शर्माना और क्या घबराना। तो कह दीजिए कि अल्लाह ताला आपके शौहर को आपकी रूह का साथी बनाए, ये रिश्ता अपने साथ बरकत लेकर आए। आपका शौहर, आपके ससुराल वाले आपसे मोहब्बत करने वाले हों, इज़्ज़त करने वाले हों, आपकी कदर करने वाले हों। और ये कि आपको भी ऐसा बना दे कि मुअद्दब शीशा लगा कर ससुराल वालों की खामियां ना ढूंढने वाली बने। बिल्कुल उनकी छोटी छोटी खूबियां भी नोट करें और खुले दिल से उसकी तारीफ़ करने वाली हों। आप सबको नई ज़िंदगी की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक आप दोनों को एक दूसरे के लिए बाबरकत बनाए और दिलों में मवद्दत और रहमत पैदा करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से ये बातें किसी के दिल में उतर जाएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।